देखो जो मैजिक ऑफ 60, ये मैजिक ऑफ 60 एक मेथड है जिसमें आपको ये तीन फॉर्मूले याद करने हैं। इस तीन फॉर्मूले में हम लोग थोड़ा मैजिक लगाएंगे 60 का। क्या है फॉर्मूला? साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 60 plus a cos 60 minus a cos square 60 minus sin square a, tan 60 plus a tan 60 minus a tan square 60 minus tan square a upon 1 minus tan square 60 into tan square a। आपको ये फॉर्मूला याद है। और ये है if cos a plus cos b 0 हो गया है तो मींस a plus b a b equal to 5 होगा या तो 180 होगा। 5 मतलब 180। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैं जो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन 5b एक्सरसाइज, 5b एक्सरसाइज का मैंने 13 क्वेश्चन उठाया है जिसमें मुझे यूज करना है मैजिक ऑफ 60। हाउ वी यूज इन दैट? तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने और आपका ये है cos 20 और ये cos 40 cos 80। तो cos 40 वी कैन राइट cos 60 minus 20 cos 60 plus 20। You can write it this way। आपने यहाँ पे मैजिक ऑफ 60 लगाया है, यूज किया है। 40 को 60 माइनस 20 और 80 को 60 प्लस 20 में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यूज किया इन दिस केस cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 20 आ गया। आपके पास क्या आ गया? cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 20। तब उसके बाद आपको पता होगा इन दिस केस cos 60 होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 इज अबाउट 1/2। तो यहाँ पे मैंने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर तो दैट इज अ 1/4 पर स्क्वायर sin स्क्वायर 20। तो यहाँ पे cos 20 और यहाँ पे 1/4 माइनस sin स्क्वायर 20। अब यहाँ आने के बाद अब थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि cos 20 बाहर है और अंदर sin स्क्वायर 20 है। तो cos 20 और ये 1/4 sin स्क्वायर 20 वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर 20। आपको पता है मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया इसके अंदर। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद तुझे क्या मिलेगा? 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 20 ये मिलेगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा cos 20 इक्वल टू व्हाट? cos 20 और ये 1/4 माइनस 3/4 हो गया, मैंने आगे पीछे लिखा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 20 बार वेट कर रहा है cos स्क्वायर 20 4 माइनस 3 अपॉन 4 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाहर cos 20 बैठा है उसको अंदर लेके जाओ। जैसे मैं अंदर लेके गया बच्चों cos क्यूब 20 माइनस 3 cos 20 अपॉन 4 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है। दैट फॉर्मूला इज नोन इज व्हाट? cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला आता है cos 3 थीटा। तो देखेंगे ये सबको सॉल्व करने के लिए मैंने तीन फॉर्मूले यूज किए। एक मैजिक ऑफ 60 यूज किया, एक ये फॉर्मूला यूज किया और एक ये फॉर्मूला यूज किया। तीन फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इनके अंदर। तो बच्चों ये क्या होगा? ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? cos 3 थीटा। थीटा मतलब 20। आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, थीटा मतलब 20 20 इधर भी 20 रख दो। तो ये आ गया cos 3 20। तो ये हो जाएगा cos 60 अपॉन 4 और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 अपॉन 4 दैट इज अ 1/8। तो आपने प्रूफ कर दिया मैजिक ऑफ 60 के हेल्प से 1/8। ओके, देखो जो सबसे पहले आपने मैजिक ऑफ 60 के जो तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये तीन फॉर्मूले और एक ये फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले आपने लिख लो अच्छे से और उसको लर्न करो अच्छे से। ये तीन फॉर्मूले बहुत काम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग मैजिक ऑफ 60 का यूज करने वाले हैं। कैसे? साइन 10 को बाहर को, ये साइन 50 जो है ना, साइन 50 वी कैन राइट साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10। आपने इसको ऐसे लिखा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने इसको साइन 10 रखा अपनी जगह पे, साइन 50 को लिखा मैंने साइन 60 माइनस 10
70 को 60 प्लस 10 लिखा। फिर उसके बाद मैजिक ऑफ 60 में जो पहला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ। इन दिस केस द फर्स्ट फॉर्मूला इज वाज sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर a। तो क्या आएगा, sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर a आ गया। अब यहाँ पे sin 10 हो गया। sin स्क्वायर 60 मेरे पास होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। आपके पास sin 60 जो होता है, sin 60 का जो फॉर्मूला होता है, sin 60 जो होता है आपके पास होता है √3/2। चलिए sin 10 अब यहाँ पे आएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर है या साइन 10 है, साइन स्क्वायर सॉरी 10 मतलब ए, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ये 10 है बाय मिस्टेक, यहाँ पे 10 10 था तो यहाँ पे 10 है। नाउ साइन 10 बाहर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 10 अपॉन 4। अब उसके बाद साइन 10 को अंदर लेके जाएंगे, जैसे हम साइन 10 को अंदर लेके जाएंगे उसको, तो ये दिखेगा 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10 अपॉन 4, ये दिखेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला कौन सा है वो देखते हैं लोग। द फॉर्मूला इज व्हाट, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला लगा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इन दिस केस यहाँ पे होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, मतलब थीटा कौन है मेरा, 10 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 3 थीटा मतलब 10 अपॉन 4। ये थीटा की जगह कौन आ गया, 10 आ गया, 3 साइन 3 थीटा। अब मुझे यहाँ पे आएगा साइन 30 अपॉन 4, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 अपॉन 4 दैट इज 1/8। तो मेरा प्रूफ हो गया 1/8 जो आपको चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो सन नंबर 16, ये भी तुम्हारा मैजिक ऑफ 60 है। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो किया था, tan 20 tan 40 लिख सकते हैं, tan 60 माइनस 20 और tan 60 प्लस 20, ये आता है tan 20 बाहर वेट कर रहा है। अब वापस से ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर मैंने लगाया tan 60 प्लस है, tan 60 माइनस है, ये फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे। तो आया आपके पास tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 20, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो बाहर tan 20 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा tan क्यूब 60। देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले सॉरी, आपको यहाँ पर याद रखिए, इसके पहले आपने साइन 60 cos 60 का वैल्यू रखा था, तो यहाँ पे जो tan स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू रखनी, tan स्क्वायर 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 होता है उसका स्क्वायर करके लिखेगा, √3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर tan स्क्वायर 20, ये आपने स्क्वायर कर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 20 बाहर वेट कर रहा है, √3 होगा tan स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। बहुत सिंपल सा है, आपने tan 60 की वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद वापस से आप देखिए tan 20 बाहर है उसको अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं उसको अंदर लेके मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, 3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। याद रखना बच्चों, ये tan 20 ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। tan 20 इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना। अब ये जो क्वेश्चन ये आया बच्चों, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है। तो बच्चों थीटा हम लोग कौन कर रहे थे, 20 20 20, इसको उसके साथ मैच कर दो जरा, सही सर। तो आ गया tan 3 थीटा, थीटा मतलब 20, तो आ गया tan 60, यही मुझे प्रूफ करना था, tan 60। तो हमारे हाथ में tan 60 आ गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को मैंने एक फॉर्मूला लिखा है प्रोडक्ट टू सम। देखो दो ट्रिगो का मल्टीप्लाई है, दो ट्रिगो का मल्टीप्लाई है और यहाँ पर दो ट्रिगो के बीच में प्लस माइनस। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट टू सम। तो अब मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो, जितना ट्रिगो के फॉर्मूले याद रहेंगे बच्चा उतना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते, ठीक। कैसे? देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे दो सम है। तो मैंने प्रोडक्ट को पकड़ा और उसको पूछा भाई तू कौन से फॉर्मूले में यूज होगा। किसने बोला? फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 यूज करना है पर, क्योंकि लिखा हुआ है 2 cos A cos B। तो फॉर्मूला नंबर 3 ऐड करने पर क्या है? cos A प्लस B, मतलब ये A है ये B है, इन दोनों को ऐड करो। 5/13 प्लस 9/13 प्लस cos 5/13 माइनस 9/13 ये रख दिया। फिर प्लस cos 3/13 प्लस cos 5/13। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मुझे ये प्रूफ करना है, जीरो लाना है मुझे। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लग गया और ये एज इट इज कॉपी कर लिया। इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, इस पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नंबर 3। चलो तो cos 5 प्लस 9 कितना होता है बच्चों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 10 π/13 हो गया। और ये cos माइनस 8 π/13 हो गया प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए जो एक फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे आता है cos माइनस थीटा इज cos थीटा। आपको मैंने सिखाया कैसे था, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको बताया था cos 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं आप। 0 माइनस थीटा, तो 0 क्या होता है बच्चा? हॉरिजॉन्टल लाइन। 0 यहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नोच है तो सीधा क्या आएगा? cos थीटा। और 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे देखो cos माइनस 8 π/13 है ना, तो ये माइनस चला जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं? cos 10 π/13 प्लस cos 8 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। चलिए अब उसके बाद अब मैं जो फॉर्मूला आपको लगाने जा रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत ही मस्त फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखो बच्चों, अब मैं इसको इसके साथ पेयर बनाता हूँ। ये इसके साथ पेयर बनाया और इसको इसके साथ पेयर बना लिया, इसके साथ पेयर बना लिया, ऐसे पेयर बना लिया। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, क्या बनेगा पेयर में बच्चों? देखो cos 10 π/13 प्लस cos 3 π/13 एक पेयर हुआ, cos 8 π/13 प्लस cos 5 π/13 दो पेयर। ये पेयर मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है? cos A प्लस cos B 0 होता है अगर A और B को ऐड करने पे पाई आना चाहिए। तो अभी देखो ना, ये हो गया, B है, ये दोनों को ऐड करो ना। अगर मैंने 10 π/13 प्लस 3 π/13 को ऐड किया तो मुझे पाई मिल गया। और यहाँ पे 8 π/13 और 5 π/13 को ऐड किया तो इधर भी मुझे पाई मिल गया। तो कहने का मतलब कि cos A प्लस cos B 0 नहीं हो गया यार? और cos A प्लस cos B 0 हो गया ना, तो 0 प्लस 0 बड़ा 0, ठीक है ना? ओके चलो बच्चों, सब नंबर 15 4 cos 12 cos 48 cos 72 सब लोग प्रोडक्ट से सम में जाते हैं। तो बच्चों देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 cos 12 cos 48 और ये cos 72। मैंने cos 72 को बाहर निकाला, इन दो को अंदर लिया। मुझे ये प्रूफ करना है, दिस इज प्रूफ दैट है। आपको प्रूफ दैट बता, आपको cos 36 लाना है। तो आप जरा देखेंगे, सोचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे वापस से वही फॉर्मूला लगने वाला है 2 cos 12 cos 48। फॉर्मूला नंबर 3 2 cos A cos B प्रोडक्ट से सम ले जा रहा है। तो क्या बनेगा मुझे?
cos 12 प्लस 48 प्लस cos 12 माइनस 48 और बाहर cos 72 है, तो 2 cos 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा, cos 60 प्लस cos माइनस 36, बरोबर है, ये माइनस 36 हो गया। और आपको cos 72, अब आपको अभी मैंने समझाया था कि cos माइनस 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये माइनस खा के क्या बनाएगा cos 36 बना देगा cos 72। तो यह आपका क्या हो गया। अब इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन हम करेंगे बच्चों cos 72 के अंदर एंट्री मारेगा और 2 की एंट्री, दोनों तरफ से एंट्री हो जाएगी। जैसे दोनों तरफ से एंट्री होगी तो 1/2 × 2 cos 72 हो जाएगा और ये 2 cos 36 cos 72 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बनेगा cos 72 प्लस 2 cos 36। हाँ, अब ये तो 2 कैंसिल हो गया। अभी वापस देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला नंबर 3, वापस फॉर्मूला नंबर 3 में यूज करने वाला हूँ। तो फॉर्मूला नंबर 3 यूज करूंगा तो उसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे cos 72 क्या, हाँ फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है बच्चों, cos a प्लस b 36 प्लस 72 108 प्लस cos 36 माइनस 72 माइनस 36, यही आएगा ना फॉर्मूला नंबर। अब मेरे को मालूम है कि cos माइनस 36 मैंने समझाया था कि माइनस cos खा जाता है, तो ये तो हो जाएगा cos 36 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 108 और 72 ये फॉर्मूला यूज करो, a प्लस b को ऐड करने पे अगर पाई आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मुझे लगता है कि 72 और 108 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू का क्या वैल्यू आएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा cos 36 जो मुझे प्रूफ करना था। ओके, a माइनस b मैचिंग ऑफ 60 में बताया था, यहाँ मैंने 60 रख दिया था, वही फॉर्मूला, तो क्या आएगा ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है, और cos a प्लस b cos a माइनस b आएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ये फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला जैसे मैंने यूज किया तो ऊपर आएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर 30 और नीचे बोल देते हैं, नीचे ऐसे है cos a प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा और sin a माइनस 30, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर को एक साइड मिला, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक तरफ लाया मैंने, माइनस sin स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 हो गया, ये आ गया हमारे पास cos a प्लस 30 sin a माइनस 30। ये तो बनता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 बन जाता है, ये 1 1 माइनस 2, और sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 बनता है 1/2, तो 1/4 हो गया। और नीचे में जो मिला, हाँ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है cos a प्लस 30 sin a माइनस 30, तो मैं क्या करता हूँ इसको तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने पे क्या होगा कि cos a, अब यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका फॉर्मूला बताइए आपको, यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला। और sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर ये फॉर्मूला आपके पास है, शीट में है तो देख लीजिए यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला मैं इन दोनों के ऊपर यूज करूंगा, इस पे और इस पे। तो चलिए, हाँ तो मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना बच्चों, ये तो कैंसिल होकर 2 हो गया। अब ये ओके बच्चों, फिर यहाँ पर देखो ये तो तुम्हारा 1 हो गया, ये पूरा 1 आएगा और ये 1/4 आएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, क्योंकि sin 30 होता है 1/2, 1/2 का 1/4 नीचे cos a प्लस 30 आया और sin a माइनस 30 है। अब क्या करोगे आप,
अब मैं इन नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ, एकदम बाहर लेंगे कॉस ए प्लस 30 साइन ए माइनस 30, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए प्लस 30 साइन ए माइनस 30, ठीक है। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, कॉस ए कॉस 30 माइनस साइन ए साइन 30, ये पहला ब्रैकेट हुआ। दूसरा साइन ए कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन 30, मैंने ऐसे जोड़ा। फिर यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू लिखे तो √3 कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, तो साइन ए बाई 2 हो जाएगा, ये पहला ब्रैकेट है। दूसरा कॉस 30 √3/2 साइन ए आएगा, और यहाँ पर साइन 30 कॉस ए बाई 2। अब देखा जाए तो √3 कॉस ए माइनस साइन ए, और ये √3 साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 4 हो गई, जिसका 2 और इसका 2, क्योंकि ये पूरा डिवाइड बाय 2, ये देगा 2 और ये देगा 2, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये क्या होगा, हाँ ये हो गया 3 साइन ए कॉस ए। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है, माइनस √3 कॉस स्क्वायर ए माइनस √3 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस, ये हमने बना दिया। अब क्या होगा बच्चों, इसमें इसके अंदर देखो ये है और ये दोनों को ऐड करो, 4 साइन ए कॉस ए हो गया, और √3 को बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो ये तो पूरा 1 हो गया। तो हमारे पास 4 साइन ए और ये कॉस ए इक्वल टू √3 आ गया। और हाँ, ये डिवाइड बाय 4 मैंने लिखा भूल गया, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 जो लिखा भूल गया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे ये पूरा मिला, ये दोनों ऐड हो गए, 4 बन गए, जिसमें से √3 को बाहर निकाला तो ये 1 हो गया। तो 4 साइन ए माइनस √3 4 है, ये कौन मिला मुझे, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला मिला मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दिस केस अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये कैंसिल होगा, मैंने 1/2 1/4 करके रखा था, और ये पूरा जो मैंने नीचे सॉल्व किया, ये पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला, ये पूरा थैला उठा के यहाँ पे रखूंगा। तो 4 साइन ए कॉस ए माइनस √3/4 है ऐसे, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करो 1/2, तो क्या मिलेगा, ये 1 माइनस 1/2 अपॉन 4 साइन ए कॉस ए माइनस √3/4, ऊपर क्या बन गया, 1/2 बन गया। तो अब आएगा 1/2, और ये 4 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा 4, नीचे क्या आएगा, ये 4 साइन ए कॉस ए माइनस √3, ये 2 आ गया, तो 2/4 साइन ए कॉस ए माइनस √3, ये मुझे मिला। ये मुझे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड मिला, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते मैं यहाँ पहुंचा और ये मुझे मिला। अगर बच्चों इसको देखेंगे, अगर इसको देखें, मुझे ये प्रूफ करना है ना, ये लाना है ना, ये लाना है, तो देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो नीचे से 2 कॉमन ले तो क्या मिला मेरे को अंदर ब्रैकेट में, 2 कॉमन ले, 2 साइन ए कॉस ए माइनस √3/2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, 1/, आपने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और √3/2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के, जिसके पास 2 नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है, क्योंकि आप अगर 2 को अंदर डालोगे तो 4 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ ये कैंसिल हुआ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है बेटा, साइन 2a होता है, फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, और माइनस √3/2 क्या होता है, साइन 60 होता है, तो मैंने साइन 60 लिख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो मुझे क्या है, cos a प्लस cos b 1/3 दिया है, sin a प्लस sin b 1/4 दिया है, और पूछ रहा है टू गेट tan a प्लस b/2 इक्वल टू 3/4 पूछता हूँ, ठीक है। बहुत इजी है, फॉर्मूला नहीं याद आएगा तो फॉर्मूला में बताते रहो, फॉर्मूले के हिसाब से करते जाए। मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों का हेल्प लिया। कैसे हेल्प लिया, मैंने देखा कि मुझे 3/4 अगर क्रिएट करना है तो मुझे ये अपॉन ये करना होगा ना,
तो मेरे को 3/4 क्रिएट करना है, मुझे प्रूव दैट में 3/4 क्रिएट करना है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आया, तो मैंने क्या लिखा, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 1/3 ऊपर चला जाएगा नहीं, 3/4 हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन ए प्लस, हाँ अब तुमको यहाँ पर साइन ए फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, क्या फॉर्मूला यूज करने वाला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, क्या है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला यूज किया। दूसरा कॉस ए प्लस कॉस बी, इसमें फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तुमको याद होगा मैंने तुमको सिखाया था साइंस कॉमर्स कॉमर्स साइंस कॉमर्स कॉमर्स साइंस साइंस का फॉर्मूला है, सम टू प्रोडक्ट साइन ए प्लस साइन बी, याद रखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला ये होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे जरूरत है ना इसमें प्रूफ पर, देखो ना यहाँ पे चाहिए ना मुझे, तो मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आया, और नीचे आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। बच्चों ये 3/4 तो तैयार है ना मेरा, ये तो 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। अब मेरे पास क्या हो गया, एक चॉइस आ गई, ये देखो कभी भी ये और ये मत कैंसिल करना, कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस एंगल एंगल कैंसिल नहीं होता, बहुत सारे लोग देखता हूँ ना ऐसे साइन ए लिखा हुआ है और कॉस ए लिखा है, ऐसे कैंसिल करते, रॉन्ग होता है, एंगल एंगल कैंसिल नहीं होता। तो आपका ये पूरा कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी पूरा का पूरा जाएगा, ये 2 का 2 जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों का एंगल सेम ही है ना, तो ये बन जाएगा tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, मुझे क्या मिला, 3/4। देखो 20 value of what is value of cos 10 plus sin 20 upon cos 20 minus sin 10। अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगर फॉर्मूला शीट देखेंगे तो या तो दोनों कॉस है या तो दोनों साइन है। अब देखो कॉस 10 sin 20, तो आपको यहाँ पे ना या तो दोनों कॉस बनाओ या दोनों को साइन बनाओ, नीचे भी या तो दोनों को कॉस बनाओ या दोनों को साइन बनाओ। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, cos 10 को मैं लिख सकता हूँ sin 80, चलेगा ना ये, sin 80 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अरे यार cos 90 माइनस 80 क्या होता है, sin 80 ना, 90 माइनस 80 क्या होता है, 10। sin cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा होता है ना, ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग वैसे। तो यहाँ पे बच्चों cos 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे cos 10 को लिख सकता हूँ sin 80 प्लस sin 20, नीचे cos 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 70 माइनस, अरे सॉरी sin 70 माइनस sin 10। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, साइन ए साइन बी साइन ए साइन साइन बी प्लस माइनस का, तो क्या बनेगा, 2 साइन, एक बार इनको ऐड करो, 80 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू कॉस 80 माइनस 20 अपॉन 2। अब ये क्या हो गया, माइनस वाला फॉर्मूला 2 कॉस कॉस 70 प्लस 10 अपॉन 2 साइन 70 माइनस 10 अपॉन 2, फॉर्मूला यूज करो, 2 कैंसिल हो गया, साइन 100 डिवाइड कर कितना हो जाएगा, 15 कॉस 80 में से 20 या 60 क्लियर हो जाएगा, 30 कॉस 70 प्लस 1 कितना होगा, 40 हो जाएगा ना, ये करा 70 में से गया तो 60 60 डिवाइड करके साइन 30 हो जाएगा। यार ये कहीं गलत तो नहीं है, 50 और 40 आना है, बराबर ले लो।
तो बराबर है cos tan, तो cos tan को मैंने sin 80 to sin 20 plus e upon 2 80 minus 20 upon 2 और नीचे क्या है cos इसको 70 89 हाँ ये बराबर है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2 cos 70 plus 2 cos 70 minus 2 80 plus 150 हो गया 90 80 डिवाइड बाय 2 40 हो गया और नीचे आएगा 80 में से 2 गया तो कितना बचा 60 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा बराबर है। तो sin 50 अपॉन cos 40 आ गया है sin 50 अपॉन cos 40 हाँ बराबर है। चलो तो बच्चों देखो यहाँ पे ये अपना सही है यहाँ तक समझा। अब बच्चों यहाँ के अंदर बच्ची cos 30 की वैल्यू क्या है cos 30 कितना होता है 1/2 और sin 30 कितना होता है 1/2। बच्चों यहाँ पे ये sin 50 है ना sin 50 को मैं cos 40 लिख सकता हूँ cos 40 लिख सकता हूँ cos 40 अपॉन cos 40 तो मुझे क्या मिल गया सब जगह से ओके So cos 30 1/2 cos 30 रूट 3/2 होता है सॉरी cos 30 रूट 3/2 होता है और 30 रूट 3/2 होता है दैट्स व्हाट रूट 3 मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है मुझे देखो सब जगह प्लस प्लस लिखा हुआ है तो सम टू प्रोडक्ट जाना है इसलिए सम टू प्रोडक्ट क्या है cos अल्फा इनटू 2 cos 3 अल्फा को क्या लिख सकते हैं cos 3 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा cos 5 अल्फा cos 3 अल्फा यहाँ पे 2 cos 5 अल्फा को लिख सकते हो cos 5 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा cos 7 अल्फा ये हो गया 2 को तोड़ा मैंने 2 को cos अल्फा में तोड़ा। अब क्या है यहाँ पर मैंने इनका पेयर्स ले लिया मैंने इनका पेयर ले लिया ये साथ में रखा ये साथ में रखा ये साथ में रखा ये साथ अब फॉर्मूला लगाए कौन सा फॉर्मूला लगाया cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b cos a माइनस b बाय 2 याद है ना ये फॉर्मूला लगाना है सब जगह इधर भी इधर भी इधर भी इधर और थोड़ा सा इनमें आपको और आइडिया दे दूं कि बच्चों cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपनी वीडियो में दिया है इसमें देखोगे ना एक क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे आया cos तो ये cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये दो फॉर्मूला मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहला मेरा जो बनता है ये जो पूरा ऊपर का जो थैला है इस थैले पे मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या मिलेगा मेरे पास 2 cos अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या होता है 4 अल्फा अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा डिवाइड बाय 2 तो 2 अल्फा हो गया फिर आएगा cos बच्चों देखो अल्फा माइनस 3 अल्फा 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 माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाय 2 तो माइनस अल्फा आएगा ना ये तो माइनस अल्फा आया ठीक है पहला हो गया ये पूरा थैला हो गया। अब इस पे अप्लाई करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 cos 5 प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा हो गया cos 3 अल्फा माइनस 5 अल्फा कितना होगा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा आया। अब यहाँ नीचे वाले को थैला यूज करेंगे हम लोग सेम आएगा 2 cos 2 अल्फा cos माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों 2 cos 7 प्लस 5 प्लस 12 अल्फा तो ये 6 अल्फा आया और ये cos माइनस 2 अल्फा तो माइनस अल्फा ठीक है। अब आप देखोगे कि cos माइनस अल्फा क्या बनेगा cos अल्फा बन जाएगा और आप ये भी देखोगे कि cos अल्फा cos माइनस अल्फा सब जगह कॉमन है ना तो cos अल्फा में बना ये cos अल्फा है ये भी cos अल्फा है ये भी cos अल्फा है ये भी मैंने कॉमन निकाल दिया 2 cos अल्फा को बाहर निकाल तो क्या बचेगा अंदर cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 4 अल्फा cos 6 अल्फा ये बना कॉमन निकालने पे ये बना नीचे भी आएगा कॉमन 2 cos अल्फा भाई cos अल्फा नीचे से भी कॉमन आएगा 2 cos अल्फा ऊपर से क्या आएगा ये तो दोनों कैंसिल हो गए ना फिर से मुझे फॉर्मूला लगा यही फॉर्मूला वापस लगा ऊपर भी और नीचे भी मुझे ये प्रूव करना है ना तो मैंने लगाया तो इसमें क्या आएगा बच्चों 2 cos 4 प्लस 6 क्या आएगा यहाँ पे 3 अल्फा into cos
टू में से 4 गया तो क्या बचेगा -2 अल्फा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो -अल्फा। और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस 6 2 5 अल्फा आया, कॉस -अल्फा आ गया। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास क्या बचा कॉस 3 अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस 5 अल्फा, ऐसा कॉस 5 अल्फा बचा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 3 अल्फा इंटू सेक 5 अल्फा। ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक, ओके। ये मुझे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस वन tan 4 अल्फा, ये मुझे क्वेश्चन है और ये प्रूव करना है मुझे। प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज समझाता हूँ। पहले पेयर्स बनाओ। आपको मालूम है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होने वाला है। एक फॉर्मूला यूज होने वाला है आपको, एक फॉर्मूला यूज होने वाला है साइन ए प्लस साइन बी, और एक होने वाला है कॉस ए प्लस कॉस बी। ये फॉर्मूला यूज होना है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं। देखिए उसके पहले मैं कैसे यूज करूंगा जरा ध्यान। आप क्या किए, ये 7a है और ये a है, इसको ऐड करने पे कितना आता है 8, और इसको भी ऐड करने पे कितना आता है 8। पेयर बनाएंगे ऐसे, इसको इसके साथ मत लेना, इसको इसके साथ मत लेना। तो पहला पेयर बनाने के लिए थैला बनाएंगे 7a प्लस 7 एक थैले में आपने ये भरा 7 3a प्लस 7 5a, एक थैले में आपने ये भरा। नीचे भी cos a प्लस cos 7a इधर भरा, cos 3a प्लस cos 5 इधर भरा। ऐसे थैले बनाने ग्रुपिंग की आपने पहले। ग्रुपिंग करने के लिए मैंने आपको आइडिया बताया कि इसका एंगल इसके एंगल में 8 आता है, इसको ऐड करने पे 8 आता है। तो ऐसे करके आप ग्रुप बनाएंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा ये 2 sin 7a प्लस 8a डिवाइड बाय 2 कर लो तो 4a। फिर इसके बच्चों cos a माइनस 7, बच्चों a माइनस 7 क्या होगा, a माइनस 7 a डिवाइड बाय 2, तो -6 a डिवाइड बाय 2, तो -3a आएगा। लेकिन cos क्या करता है, माइनस खा जाता है, तो यहाँ पे 3a लिखता हूँ डायरेक्ट। फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin 4a, और ये आएगा cos 4a माइनस क्या आएगा पे a आ जाएगा ना, डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 cos 4a आएगा, a प्लस ए देखो ना, a प्लस ए का 4a दे रहा है 3 दे रहा है, यहाँ पे क्या है cos 3a आएगा। चलिए यहाँ पे बताइए, वापस यहाँ पे आएगा 2 cos 4a cos 3a, ठीक है ये आएगा। अब क्या करोगे, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, मुझे दिख रहा है, मुझे ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है 2 sin 4a कॉमन दिख रहा है, और अंदर मुझे मिल रहा है cos 3a प्लस cos a, और नीचे 2 cos 4a है, उसको बाहर निकाला तो मुझे मिल रहा है cos 3a प्लस cos a। ये रहा। अब क्या होगा, ये पूरा मेरा सेम है ना, पूरा का पूरा कैंसर, 2 और 2 कैंसर, तो मुझे क्या मिला बच्चों पर sin 4a अपॉन cos 4a, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan 4a। कॉम्प्लेक्स नंबर लो कर लेते हैं बेटा।